नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनलाभ चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। आपने कभी सोचा है कोई स्टॉक सच में अच्छा है या बस दिखने में अच्छा लग रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक कंपनी में निवेश करना सही है या नहीं, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार होता है। और हाँ, वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी की असली ताकत को परखना, कि कर के भविष्य, कमाई, ग्रोथ को समझना। यह हमें बताता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट और मूवमेंट्स देखता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के अंदर झांकता है। की राय में कौन ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस? कमेंट में बताएं। तीन मुख्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करते हैं फ्रेंड्स, तीन रिपोर्ट जिनसे कंपनी की सच्चाई सामने आती है। नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी की कमाई, कंपनी कितनी कमाई कर रही है, कितना मुनाफा हो रहा है। बैलेंस शीट, कंपनी के पास क्या है, एसेट्स और उस पर कितना कर्ज है। लायबिलिटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, असली पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इन रिपोर्ट को पढ़ना सीखना मतलब कंपनी की सेहत को समझना। जरूरी मैट्रिक्स और रेशोस। अब बात करते हैं कुछ जरूरी नंबर्स की जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। पहला है रिवेन्यू, आय। दूसरा है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। डेबिट टू इक्विटी रेशो, कंपनी पर कितना कर्ज है, कंपनी कर्ज से चल रही है या अपने पैसों से। और ये दो खास रेशो, ई रेशो, प्राइस टू अर्निंग, स्टॉक की कीमत के मुकाबले कितनी कमाई है। आरओई, रिटर्न ऑफ अर्निंग, कंपनी अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दे रही है। अगर किसी कंपनी की P/E बहुत ज्यादा अच्छा है तो स्टॉक महंगा हो सकता है। आपने अब तक कौन से रेशो में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की है, नीचे जरूर लिखें। अब सब कुछ जोड़ते हैं रियल एनालिसिस में। अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप जिसे आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस समझिए, वो भविष्य में ग्रो करेगा या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़िए, पीएस, आरओई, डेबिट जैसे मुख्य आंकड़े निकाल, कॉम्पिटिटर से कंपेयर कीजिए, डिसाइड कीजिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। प्रैक्टिकल टिप, कंपनी के नंबर पर ही नहीं, कंपनी के ट्रेंड्स और मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज आपने जाना फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और क्यों जरूरी है। यह एक स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब आपकी बारी, आप किस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले करना चाहोगे, उसका नाम कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बात करेंगे इन रेशो का रियल स्टॉक में उपयोग करें कैसे।